महाराष्ट्र और फिर योगी के मेरठ और लखनऊ। लगातार बीजेपी के कार्यक्रम में जा रहे हैं कुमार विश्वास। तो क्या अब बीजेपी में जा रहे हैं कुमार विश्वास? योगी के सामने कुमार विश्वास ने दिया क्या जवाब? कवि कुमार विश्वास आज भले ही देश के मशहूर कथावाचक बन गए हों, जिनकी कथाओं में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा हो, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि कुमार विश्वास कथावाचक से पहले एक शायर थे और शायर के साथ साथ एक नेता भी थे, जिन्हें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की अमेठी जैसी चर्चित सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव में भी लड़ाया था। लेकिन अब यही कुमार विश्वास राजनीति छोड़कर कथावाचक बन गए हैं और बीजेपी शासित राज्यों में आजकल खूब कथावाचन कर रहे हैं, जिसके बाद से ही ये सवाल उठने लगा कि क्या कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, जिस पर कुमार विश्वास ने भी ऐसा जवाब दिया कि मंच पर बैठे खुद सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मुस्कुराने लगे। दरअसल नेता से कथावाचक बने कुमार विश्वास आजकल बीजेपी शासित राज्यों में खूब कथाएं बांच रहे हैं। 16 दिसंबर को जहां महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में कथा सुनाई, तो वहीं 22 दिसंबर को बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में भी एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, 25 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित सरकारी कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने पहुंचे, जहां मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। तभी कुमार विश्वास ने बोलना शुरू किया। उन्होंने अपने बयान को लेकर मीडिया में चल रही चर्चाओं का जिक्र किया और कहने लगे भगवान राम पर 15 घंटे बोला, लेकिन इन्हें सिर्फ 20 सेकंड मिले और फिर चलने लगा। कुमार विश्वास ने ये कहा, वो कहा। इतना कहते ही भीड़ से आवाज आई, भाजपा में आएंगे, जिस पर कुमार विश्वास ने भी हाथ जोड़कर कहा, अरे भैया रहने दे तू, ये जिंदाबाद विंदाबाद दूसरों के लिए कर, मेरे 7 साल बर्बाद हुए हैं इसमें। कुमार विश्वास के इतना कहते ही मंच पर बैठे सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मुस्कुराने लगे। 5 दिन राम पर बोलो, 3-3 घंटे अयोध्या जी में हाजिरी लगेगी, 3 पंजे 15 घंटे। 15 घंटे में नर पिशाचों को एक लाइन नहीं मिली, 20 सेकंड मिले, बस 20 सेकंड। और वो सारे आगे पड़ली पार से, पूरे भारत की समस्या एक तरफ, मैं एक तरफ। कुमार विश्वास ने ये कहा, कुमार विश्वास ने ये कहा। मुझे पता है कि आज के बाद भी अतिसार होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया रहने दे तू बेटा, ये जिंदाबाद विंदाबाद दूसरों के लेकर, मेरे 7 साल बर्बाद हुए इसमें। सीएम योगी के सामने सरकारी कार्यक्रम में कुमार विश्वास के बीजेपी में शामिल होने की मांग उठी और उसी मंच पर कुमार विश्वास ने तपाक से मना भी कर दिया, क्योंकि कुमार विश्वास इससे पहले राजनीति में ही रहे हैं। आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर में शामिल कुमार विश्वास लंबे समय तक केजरीवाल के साथ राजनीति करते रहे हैं, लेकिन किसी बात से लेकर मतभेद हुआ और कुमार विश्वास ने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। अब वो राजनीति छोड़कर कथावाचक बन गए हैं। वैसे आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है जब कुमार विश्वास के सामने बीजेपी में शामिल होने की मांग आई हो। इससे पहले भी समय समय पर ये खबरें आती रही हैं कि बीजेपी कुमार विश्वास को राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कुमार विश्वास को बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही कुमार विश्वास ने इसी कार्यक्रम में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। काम करना ये कृष्ण संवाद है। जाते जाते भी, आखिरी समय में भी वो क्या कर रहे थे, मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं, फिर तालियों की ताल देना। जग चाहे जाते जाते भी बंसी मधुर बजाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा। सब गाइए। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक। अंतिम बंद पढ़िएगा मेरे मन के माध्यम से और सुनिएगा आत्मा के माध्यम से। ये मैं किसी को समर्पित नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है,
2 घंटा 23 मिनट बोला मैं 4 दिन पहले, 20 सेकंड चला, 20 सेकंड। और उसमें बहुत आभार आदरणीय गृह मंत्री जी, 2 घंटा 23 मिनट में 20 सेकंड। एक जरा सी बात होती है और पूरा विश्व लेकर उड़ जाता है। एक छोटा सा मुझे स्मरण आ गया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, मेरे को आदत है फेसबुक ट्विटर पे लिखने के बाद 5 बिंदी लगा देने की। तो मैं एक बार बंबई जा रहा था तो मैंने एक वाक्य लिखा, 5 बिंदी लगाई, फिर सोचा यही वाक्य कॉपी करके ट्विटर पे लगा देता हूं, लेकिन वो कॉपी की जगह कट हो गया। और तब तक वो व्योमबाला घूरने लगी एयर होस्टेस कि बंद करिए मोबाइल। तो मैं अच्छे नागरिक की तरह बंद करके बैठ गया। अब 2 घंटे बाद उतरा तो घटना यह कि 5 बिंदु चुपके हुए, कुछ नहीं लिखा हुआ है। और आनंद तो लेंगे कि नीचे 2000 कमेंट। यही तो विद्वान आदमी की पहचान है। पंच तत्वों को क्या सुंदर तरीके से बताया। एक कह रहा था कि नहीं, आजकल कुमार जी आध्यात्मिक हो गए हैं, ये केवी कुटीर में रहते हैं, तो ये 5 वृक्षों की चर्चा है। कुछ भी चलता है। आपसे एक अपराध अनायास हो या किसी के माध्यम से हो जाए, अपयश में रुचि लेने के लिए पूरा संसार उत्सुक है। लेकिन आपने जितना पुरुषार्थ किया है, आपने जितनी क्षमता और मेहनत की है, उसकी कृतज्ञता देने के लिए संसार बहुत कंजूस है। मैं अंतिम पंक्तियां और अंतिम बंद पढ़ता हूं, उन लोगों के सम्मुख पढ़ रहा हूं जिनको यश और अपयश दोनों का अभ्यास है। तब पढ़ रहा हूं कि कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। अब ये सुनिएगा, ये कृष्ण भी कह रहे हैं और दिल्ली राजधानी क्षेत्र से आया हुआ एक कवि भी कह रहा है, जो विभिन्न क्षेत्रों में टहल के आया है, कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। मंच पर जितने जनप्रतिनिधि बैठे, नीचे जितने जनप्रतिनिधि बैठे, इनको मैं यही अनुरोध कर सकता हूं कि जगत के अपयश से कभी विचलित मत होइएगा। अगर आपने सत्य है तो एक ना एक दिन उसकी आभा चमकेगी, निश्चित रूप से चमकेगी। जग भर के अपराध। आज मैं सुबह से देख रहा हूं हमारे वामपंथी मित्र, हमारे कांग्रेसी मित्र अटल जी की कितनी प्रशंसा करते हैं। और अटल जी जब थे तब ये लोग क्या बोलते थे, हम भी देखते हैं। अटल जी थे तो अटल जी बहुत कट्टर थे। फिर आदरणीय अडवाणी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ, अटल जी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रवेश हुआ तो अटल जी अडवाणी जी दोनों बहुत अच्छे थे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वो समय दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं ये भी कहा जाएगा। जग भर के अपराध सदा ही। कितना निर्मम जगत है, कितना निर्मम है भाई। और यह केवल भगवती कृपा से होता है, यह केवल माता सरस्वती की कृपा से होता है कि आप निष्कलंक कहीं से लौट आए। मैं अटल जी की कृपा मानता हूं, वे राजनीति में निष्कलंक अजात शत्रु रहे। मैं भी एक छोटा ओरिएंटेशन कोर्स करके अब बाहर आया। यह भगवती की कृपा थी कि मुझे देश के सर्वाधिक मेहनीय लोग बैठकर सुन रहे हैं, अन्यथा मैं भी दिल्ली में दारू के ठेके का हिसाब दे रहा होता। कहां है कि जग भर। भाई ऐसा है, केवल आप ही को नहीं सुनना, उनको भी तो खबर चाहिए कि जग भर के अपराध सदाई। सुनिएगा 4 पंक्ति आप जीवन भर न भूल पाएंगे आज की शाम। कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। हम 10वीं में थे, रक्षा मंत्री जी इस बात से कुंठित रहते थे कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमारे भी उतने नंबर आते थे जितने नकल करने वालों के आते थे। आपके आने के बाद हमारे प्रोफेसर पिताजी ने कहा, जो संघ के स्वयंसेवक है, इस बार लगा दे घुटने। अब के आ गया राजनाथ सिंह, नकल पे हो गई है नकेल, या तो तू जीतेगा या वो जीतेंगे। और हम सौभाग्यशाली है कि उस बार हमने अपना जिला टॉप करा, जो कि हमने सच्चाई से पढ़ाई की थी। कि जग भर के अपराध सदा ही
अपने शीश उठाए, गाना इसको और अगली पंक्ति पर महोत्सव कर देना। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। जब तक तैयार नहीं हो जाओगे तब तक दूसरी लाइन नहीं दूंगा मैं। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए, रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए।